हर बार जब वह किसी को मारता था तो शव को 1 टन वजन वाले लंगर से बांध देता था और उसी लंगर के भार से उसे समुद्र में डुबो देता था। लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ हो गई। जैक को संभलने का भी मौका नहीं मिला और तनी हुई रस्सी में उलझकर समुद्र में गिर पड़ा। लेकिन गिरते समय उससे गलती से नाव का इंजन चालू हो गया। लंगर के खिंचाव के कारण नाव गोल गोल घूमने लगी। जैक जैसे तैसे तैरकर पानी की सतह तक पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार से घूमती नाव सीधे उसके सिर से टकरा गई। किस्मत अच्छी थी कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी और उसकी जान बच गई। लेकिन नाव घूमती रही और थोड़ी ही देर में फिर उसी जगह लौट आई। पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार जैक ने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगा दी, जिससे वह नाव की टक्कर से तो बच गया, लेकिन पीछे बंधे लंगर से वह नहीं बच सका। 1 मिनट बाद नाव फिर उसी जगह पहुंची। सौभाग्य से जैक ने किसी तरह रस्सी पकड़ ली थी और उसी के सहारे धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरने लगा। हालांकि वह फिलहाल जानलेवा खतरे से बाहर था, लेकिन नाव पर चढ़ना अब भी बेहद मुश्किल था, क्योंकि उस समय वह तेजी से घूम रहे प्रोपेलर से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। जरा सी चूक होती तो वह अपने 6 करोड़ के अंगों को खो सकता था। आखिरकार अपनी बची खुची ताकत लगाकर उसने बिजली का स्रोत खींच दिया और प्रोपेलर रुक गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैक नाव पर लौटा और अपने दोस्त के शव को जल्दी से समुद्र में फेंक दिया। इस बार आखिरकार कोई हादसा नहीं हुआ। शव आसानी से समुद्र की गहराई में समा गया, लेकिन जैक फिर भी निश्चिंत नहीं हुआ। सिर्फ शव ठिकाने लगाना शक दूर करने के लिए काफी नहीं था, अब उसे सबूत भी मिटाने थे। वह नाव को एक सुनसान किनारे पर ले गया और नाव के अंदर हर जगह पेट्रोल छिड़क दिया। फिर उसने लाइटर जलाया और नाव के अंदर मौजूद अपने दोस्त के खून के सारे निशान जला दिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस से बचने के लिए उसे नाव को भी ठिकाने लगाना होगा। उसने नाव के ऊपर बहुत सारे पत्थर रखे, जिससे नाव धीरे धीरे करके डूब गई और इस तरह से सारे सबूत मिट गए। फिर जैक थक हार कर वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले उसका इंतजार कर रहे थे।